नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में क्या जेएसएससी की कार्यप्रणाली सुधरेगी? क्या जेएसएससी सुचारू ढंग से काम करेगी और छात्रों को इसका लाभ मिलेगा? अभी भी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, लेकिन कैलेंडर के मुताबिक चीजें धरातल पर नहीं उतरती हैं, परीक्षाएं आयोजित नहीं होती हैं, जिसका खामियाजा पूरे झारखंड भर से जो छात्र रांची पहुंचते हैं एक उम्मीद और सपना संजोकर कि जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में वो शामिल होंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, लेकिन उनका भविष्य जो है जेएसएससी की लापरवाही और कहीं ना कहीं त्रुटियों से खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है। और एक बार फिर से ऐसी ही त्रुटि जो लेकर छात्र हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी हैं, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। अमित, देखिए, कैलेंडर में ही कैलेंडर जो है जेएसएससी की ओर से अप्रैल के महीने में ही जारी किया जाता है, लेकिन अब तक कैलेंडर के अनुरूप अमित चीजें नहीं हो पाई हैं। जैसा उम्मीद छात्रों को था कि चलो कैलेंडर जारी हो गया तो अब चीजें सकारात्मक दिशा में उनके लिए आगे बढ़ेंगी, लेकिन अभी भी छात्रों के लिए समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अमित जी नवीन, जिस प्रकार से अप्रैल में कैलेंडर जारी होता है 2025 नई नियमावली के तहत, अब ऐसे में छात्रों को उम्मीद होता है कि भाई जो है एग्ज़ाम है वो अब सही तरीके से लिया जाएगा। चाहे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो जेएसएससी कंडक्ट करवाती है। अब अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि अब सब कुछ सही से होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए थे दूसरी बार, जब मुख्यमंत्री का जो उन्होंने पद संभाला था, तो उन्होंने कहा था कैबिनेट की बैठक के बाद कि सारी एग्ज़ाम्स जो है यानी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सही तरीके से अब लिया जाएगा। चाहे वो कैलेंडर की बात भी उन्होंने कहा था कि कैलेंडर के अनुरूप सारे एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब अप्रैल महीना आता है, अप्रैल महीने में कैलेंडर जारी किया जाता है, तो छात्रों को एक उम्मीद जगती है कि अब सब कुछ सही होगा। लेकिन कैलेंडर आने के बाद लगातार यानी कि अप्रैल के बाद देखा जाए तो पूरा अप्रैल महीना निकल जाता है, मई निकल जाता है, जून, अब जुलाई भी है, आखिरी पड़ाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों का अब जो उम्मीद है वो टूटता हुआ नजर आता है। कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो मई में होने थे, जो जून में होने थे, जुलाई में होने थे, वो एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। जिनका फॉर्म आना था वो फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अब निराश हैं। कई ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो दरोगा को लेकर के लोग काफ़ी उम्मीदें पाल रखे थे कि दरोगा का इस बार एग्जाम्स होगा, उसका जो आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी निराश दिखते हैं। वहीं अगर उत्पाद सिपाही की बात करें तो उत्पाद सिपाही पिछले साल ही उसका दौड़ निकाला जाता है। दौड़ में कई ऐसे युवा जो है जो दौड़ने के दौरान जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है उसका उम्मीद था कि अब चलो दौड़ हो गया है, फिजिकल, अब आगे की जो एग्जाम्स होंगे वो हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद इन लोगों को था। लेकिन अब जून महीना बीत यानी कि एक साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अभी तक कोई आगे की एक्टिविटी जो है, आगे की जो प्रक्रिया है वो दिखाई नहीं देती है। साथ ही अगर देखा जाए तो जैसे जो जेई की बहाली होती है, जेई का जो एग्ज़ाम्स होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित दिखता है। साथ ही अगर देखा जाए तो कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अब छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे सीजीएल की बात करें, हालांकि एक सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था अभी भी विवादों में चल रहा है, उस पर जो कोर्ट में मामला है, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन और ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जेएसएससी के थ्रू जो कंडक्ट होते हैं। और बात करें तो लेडी पर्यवेक्षक का जो है वो भी था, लेडी सुपरवाइजर का वो एग्जाम्स, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो कुल मिलाकर के नवीन, जेएसएससी के तहत जो भी एग्जाम्स होने हैं वो सब प्रभावित दिख रहे हैं। और ऐसे में छात्र जो गांव से चल करके शहर आते हैं, बहुत आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी वो अपनी तैयारी करते हैं। और खास करके एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो छात्र अभ्यर्थी जो अपने घर से जब यहाँ पहुँचता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पहुँचता है। एक कह सकते हैं कि अपना सपना, जो आपने सही कहा, आपने एक सपना लेकर के आता है कि हम लोग एग्ज़ाम्स देंगे, सरकारी फॉर्म भरेंगे और सरकारी जो नौकरी लेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने घर के जो हालात है उसको सुधारने में जो है मदद कर पाएंगे। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं एक ख्वाब ही रह जाता है। ऐसा अभ्यर्थियों को साफ तौर से जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे और हज़ारों की हजार संख्या में जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा की हो, चाहे उत्पाद सिपाही का हो या सीजीएल का हो, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे हमने बातें भी की तो उनका साफ तौर से कहना है कि अब हमारा उम्मीद जो है कहीं कहीं टूटता नजर आ रहा है। अब घर वाले भी शादी के लिए प्रेशर दे रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होता तो आके खेती करो। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी नाराज़ हैं जो अभ्यर्थी हैं, निराश हैं, हताश हैं, और उनका कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, तो अभ्यर्थियों की नाराजगी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो उम्मीद लेकर आते हैं,
सपने संजो कर आते हैं, लेकिन जेएसएससी की कार्यप्रणाली की त्रुटियों में फंस कर रह जाते हैं। यही आवाज अभ्यर्थियों की ओर से निकल रही है और जेएसएससी गंभीर नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, छात्र लगातार जिस बात का जिक्र करते हैं वो ये है कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जाता है, संजीदा नहीं होती है। चाहे वो सरकार हो, जेएसएससी की कार्यप्रणाली हो, जेएसएससी आयोग हो, कोई भी संजीदा नहीं नजर आता है और इसका खामियाजा अल्टीमेटली छात्रों को भुगतना पड़ता है। तो देखना है कि छात्र एक बार फिर से जो उनकी मांगे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनका जो दर्द है जो अब झलक रहा है उनके शब्दों में, उस पर किस तरीके से पहल की जाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 22 को। नमस्कार।